ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहूणम्। ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं। चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं, सिद्ध मंगलं, साहु मंगलं, केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं। चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहन्त शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्ण नमस्कार। महादेवादिदेव परम भट्टारक, वर्तमान तीर्थ शासन नायक, अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के धुरंधर आचार्य, परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु महाराष्ट्र में विराजमान, शिरपुर में चतुर्मास रथ आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामर प्रणत मौलिमणिप्रभाणा, मुद्योत कंदलित पापतमोवितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा, वालंबनं भवजले पतताञ्जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा, दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। दसवें काव्य का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति,
11वां काव्य है। दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवंत मणिमेष, षटकोण का ष, दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधोः क्षारंजलन, अंज अंज जैसा उच्चारण है, क्षारंजलन जल निधे रसितुं क इच्छेत। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधोः। सिंधोः विसर्ग पर ध्यान देना। क्षारंजलन जल निधे रसितुं क इच्छेत। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधोः क्षारंजलन जलनिधे रसितुं क इच्छेत। मंद गति से। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्ध सिंधोः क्षारंजलन जलनिधे रसितुं क इच्छेत। भवंतम दृष्ट्वा जनस्य चक्षुः, आपको देखकर मनुष्य की आँख अन्यत्र तोषम न उपयाति, कहीं अन्य संतोष को प्राप्त नहीं होती, अर्थात प्रसन्न नहीं होती। आपको देखने के पश्चात मनुष्य की आँख आप में ही तृप्त होती है, अन्यत्र वह संतोष को प्राप्त नहीं होती। आप कैसे हैं? अनिमेष विलोकनीयम, अत्यंत शांत छवि आपकी और अत्यंत सुंदर भी। तो जिस छवि में शांति भी चरम सीमा पर हो और सुंदरता भी अपनी पराकाष्ठा पर हो, उसको देखकर मनुष्य की आंख अन्यत्र संतुष्ट नहीं होती। सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि आपके दर्शन के उपरांत अन्य किसी के दर्शन आँखों को नहीं भाते, आँखों को तृप्त नहीं करते। उदाहरण देखिए क्या दिया उन्होंने। अब की बार जो उदाहरण है वो कुछ हट करके है। दुग्ध सिंधोः पयः, क्षीर समुद्र का जो पय है, द्रव, जो क्षीर समुद्र का जो लिक्विड है, वह कैसा है?
शशिकर द्युति, चंद्र किरणों जैसी कांति वाला है। इससे स्पष्ट है कि क्षीर समुद्र का जल जल के वर्ण वाला नहीं होता, दुग्ध के वर्ण वाला होता है। इसमें कोई संदेह है? इस पंक्ति में देखिए, आप ध्यान से देखिए। दुग्ध सिंधोः पयः, क्षीर समुद्र का पय अर्थात लिक्विड या जल कैसा है? शशिकर द्युति, शशि यानी चंद्रमा, कर यानी किरण और द्युति यानी कांति, चंद्र किरणों की कांति वाला। अब चंद्र किरणों की कांति वाला जल कौन से रंग का होगा? लाल, पीला, नीला, हरा, काला या सफेद? सीधा गणित है। तो ऐसे श्वेत वर्ण के क्षीर समुद्र के जल को पीत्वा, पी करके, जल निधे क्षारम जलम, अपना जो समुद्र है जल निधि, वहां का पानी कैसा है? खारा है। तो उसके क्षार, अब यहां पर क्षार शब्द का अर्थ, वो विज्ञान में जो क्षार शब्द आता है, क्षार और अम्ल, वो वाला क्षार नहीं लेना। यहां पर क्षार शब्द का अर्थ सीधा सीधा खारा है। तो जल निधि के अर्थात इस समुद्र के, लवण समुद्र के, इसका नाम ही लवण समुद्र है। लवण का अर्थ नमक होता है। लवणास्वादः, लवणोदः लवणास्वादः, शास्त्रों में लिखा है कि लवण समुद्र जो है वो नमक जैसे स्वाद वाला पानी धारण करता है, यानी उसके जल का स्वाद नमक जैसा होता है, नमकीन होता है। तो आचार्य महाराज पूछ रहे हैं कि क्षीर समुद्र के दुग्ध धवल या चंद्रमा जैसी कांति वाले श्वेत पयः जल को, फिर इसमें एक बात और बताई है शास्त्रों में कि वो जल केवल वर्ण से सफेद नहीं होता, स्वाद से भी, क्षीरास्वाद, दूध जैसे स्वाद वाला होता है। तो उसको पीकर, और वो सबसे टॉप क्वालिटी का जो दूध है ना, उसके स्वाद वाला होता है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सबके दूध होते हैं, तो इनकी गंध अलग अलग प्रकार की आती है। अब जिनकी घ्राणेंद्रिय अच्छी, वसंत ऋतु में जिन बच्चों का जन्म होता है उनकी घ्राणेंद्रिय सशक्त होती है, तो उनको समझ में आता है कि इन चारों में अलग अलग गंध आ रही है। बकरी के दूध में तो कभी आपके जीवन में मौका पड़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें एक गंध आती ही है। भेड़ के दूध में अलग आती है। अब कहीं विहार में पूना वाले भी साथ में थे, तब एक बार ऐसा हुआ था कि चलो गाय का नहीं मिल रहा है तो अपन, या फिर उसकी मात्रा कम है तो फिर कोई दूसरा दूध मिक्स करके उसमें देते हैं अपन महाराज को। तो फिर उनने जैसे ही दिया तो फिर वो भेड़ के दूध की गंध अलग से आ रही थी, तो फिर हमने संकेत कर दिया। तो ये सभी दुग्धों की गंध अलग होती है, पर सर्वश्रेष्ठ जो दूध होता है वो बताते हैं कि इस भारत की जो देसी गाय होती है उसका दूध सर्वश्रेष्ठ होता है, और उसका वर्ण भी कुछ पीलापन लिए हुए होता है, कुछ पीला, और उसका स्वाद भी उत्कृष्ट होता है। जिन्होंने सभी प्रकार के दूध टेस्ट किए हैं उनको समझ में आएगा, और जिन्होंने दूध पीते समय सिर्फ आंख बंद करके दूध मान कर पी लिया उनकी बात अलग है। गीर की गाय का भी स्वाद, दूध का स्वाद अलग होता है। फिर वो कौन सी होती है? साहीवाल। बहुत अलग अलग प्रकार की गायें होती है, और उधर गुजरात की गीर वाली गाय तो प्रसिद्ध है। हरियाणा की गायें भी होती हैं,
और राजस्थान की गायें भी होती हैं, बहुत प्रकार की गायें हैं। और यहाँ महाराष्ट्र की गायें भी स्पेशल गायें हैं। ये ऐसे उनके जो सींग एकदम पास पास रहते हैं, बीच में गैप नहीं होता उनके ललाट पे। दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक में वो जो गायें होती है उनके सींग ऐसे रहते हैं, ऐसे वी बनता है, और ऐसे भी बनते हैं, पीछे की तरफ ऐसे भी जाते हैं। तो वो देसी गाय हैं। और उन गायों में हमने एक विशेषता ये देखी कि उनका शरीर कभी भी थुल नहीं होता, वो लाइफ लॉन्ग फिट रहती वो गायें। आप ध्यान देना, कई गायें मोटी हो जाती कई बार, लेकिन ये जो गायें हैं महाराष्ट्र वाली, वो फुल टाइम फिट रहने वाले गाय हैं। तो ये जो देसी गाय के दूध होते हैं बहुत अलग प्रकार के होते हैं। तो क्षीर समुद्र के उस दुग्ध धवल और दुग्धास्वाद वाले जल को पीकर, इसीलिए उसका नाम क्षीर समुद्र है। क्षीरस्य समुद्र, क्षीर समुद्र, सीधा सीधा दूध का ही समुद्र है वो पूरा का पूरा। बस यही है कि वो दूध कहीं से निकाला हुआ नहीं है, अकृत्रिम है, सहज अनादि से है, हमेशा से चला आ रहा है। और भगवान का जो जन्माभिषेक होता है तीर्थंकर का, वो क्षीर सागर के जल से होता है। और देवलोग जब जन्म लेते हैं वहाँ पर अपने अपने विमानों में, तब वो जो प्रथम अभिषेक करते हैं, तो नवजात देव 1008 क्षीर समुद्र के कलशों से अभिषेक करता है, ऐसा तिलोय पंडिती ग्रंथ में उल्लेख है। लेकिन जब भगवान का राज्याभिषेक होता है तब क्षीर समुद्र का जल भी होता है और अन्य भी अनेक प्रकार के जल होते हैं। अनेक प्रकार के तीर्थोदक शब्द भी लिखा हुआ है, कई तीर्थों के जल उसमें होते हैं, उससे भगवान का राज्याभिषेक होता है। दीक्षाभिषेक होता है, वो अलग होता है। तो यहाँ पर एक समझने की बात है, अभिषेक की अगर बात निकली है तो तीर्थंकर भगवान के विभिन्न कल्याणकों में, जैसे राज्याभिषेक कोई उनका कल्याणक तो नहीं है, लेकिन एक उत्सव है, तो उस समय भी उनका अभिषेक किया जाता है। दीक्षोत्सव में भी उनका अभिषेक होता है, जन्मोत्सव में भी उनका अभिषेक होता है। तो आचार सार ग्रंथ में बताया कि जब चतुर्थाभिषेक होता है तब मुनिराजों को अमुक अमुक भक्तियों का पाठ करना चाहिए। तो फिर चतुर्थाभिषेक क्या वस्तु है, इस पर कुछ पंडितों ने अपनी बुद्धि लगाई, और उन्होंने बुद्धि ऐसी लगाई कि पहला अभिषेक तो जन्माभिषेक था, दूसरा अभिषेक राज्याभिषेक था, तीसरा अभिषेक दीक्षाभिषेक था, तो चौथा अभिषेक जो प्रतिमा का हो रहा है वो चौथा अभिषेक हो गया। ऐसी उन्होंने बुद्धि लगाई, कोई आगम आधार नहीं था उनके पास। लेकिन क्या होता है कि ग्रहों की जो गति होती है ना, उससे भी अधिक गति विद्वानों की बुद्धि की होती है। तो वो कहीं से कहीं चली जाती है। वास्तव में चतुर्थाभिषेक का एक भिन्न अर्थ है जो आज बहुत कम लोगों को ज्ञात है। चलो ठीक है, अगर अपन ये माने कि चतुर्थाभिषेक प्रतिमाभिषेक है, तो फिर जिन तीर्थंकरों ने राज्यपद स्वीकार ही नहीं किया, उनका कौन सा अभिषेक होगा? वो बात समझ में आ रही है?
जो राजा बने ही नहीं, तो उनकी प्रतिमा का, जहां प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है, उसका जहां अभिषेक हो रहा है, तो उनकी प्रतिमा के कौन से नंबर का अभिषेक कहलाएगा वो? तो फिर खींचातानी करके अर्थ निकालना एक यथार्थ विद्वान को शोभा नहीं देता। उसको प्रामाणिक अर्थ बताना चाहिए, ये मार्ग है। तो चतुर्थाभिषेक का वास्तविक अर्थ क्या है, ये जानने की उत्कंठा निश्चित रूप से श्रोताओं के अंदर जागृत होगी। क्यों होगी? क्योंकि चर्चा निकली और बात अधूरी है, तो फिर जानने की उत्कंठा तो होना ही होना है। तो समाधान क्या निकलेगा? समाधान ये है कि जो प्रतिष्ठा विधि है, उस प्रतिष्ठा विधि में जब भगवान के गर्भ कल्याणक की प्रतिष्ठा, जन्म कल्याणक की प्रतिष्ठा, दीक्षा कल्याणक की प्रतिष्ठा और फिर केवल ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है, तो वो चतुर्थ कल्याणक की प्रतिष्ठा कहलाती है। और चतुर्थ कल्याणक के प्रतिष्ठा के उपरांत जो अभिषेक होता है वो चतुर्थाभिषेक है। न कि मंदिरों में स्थापित प्रतिमाओं का अभिषेक चतुर्थाभिषेक है। और फिर जब संपूर्ण प्रतिष्ठा विधि समाप्त होती है, तब जो अभिषेक होता है उसका नाम महाभिषेक है। तो अभिषेक कई प्रकार के हैं। तो अभी तो अपन यहां पर क्षीर समुद्र की बात कर रहे थे कि क्षीर समुद्र के जल से, जो बिल्कुल दुग्ध के गुण धर्मों वाला है, भगवान का अभिषेक होता है। तो उस क्षीर समुद्र के जल को अगर कोई मनुष्य पी ले, तो फिर जलनिधे क्षारम जलम, यहां के जो समुद्र है लवण समुद्र, उसके खारे जल को रसितुम का इच्छेद, जिसने क्षीर समुद्र का जल पिया है वो खारे समुद्र के जल को, रसितुम का अर्थ होता है चखना। रस लेना, स्वाद लेना, उसका स्वाद लेना भी क इच्छित, कौन पसंद करेगा? अर्थात कोई नहीं। क्या अर्थ निकला इसका? खारे जल के पानी का स्वाद लेना भी वह मनुष्य पसंद नहीं करता जो क्षीर सागर के जल को पी चुका है, चख नहीं चुका है, पी चुका है। वो इसको चखना भी पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार जिसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन का रसपान किया है अपनी आंखों से, जिसने जिनेंद्र भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं, वह अन्य उसकी आंख कहीं अन्यत्र तृप्त नहीं हो सकती। बड़ी आश्चर्यकारी घटना है ये। एक बार बंगाल के कोई स्टेशन मास्टर जो नवविवाहित थे, अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। देखो, ये भारत की पुरानी पद्धति रही है। महापुराण में भी लिखा है कि विवाह के 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सर्वप्रथम नव दंपति को तीर्थ वंदना करनी चाहिए। भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है। एकदम शादी हुई और तुरंत फंस गए संसार में, ऐसा नहीं। पहले मंगलाचरण तो कर लो ठीक से, लंबा जीवन है तो पहले धर्म, फिर अर्थ और काम पुरुषार्थ तो चलते रहते हैं। शुरुआत धर्म से करो। तो तीर्थ वंदना की बात आई। वो लोग आए वहां पर,
अनेक स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। प्रयागराज गए, फिर गंगा के तटों पर कई स्थानों पर, वाराणसी आदि जहाँ कई 80 घाट बताते हैं, वहाँ गए। एक घाट सुपार्श्वनाथ भगवान वाला घाट है, एक इधर बिल्कुल भदैनी घाट है, भद्रावनी, वो सुपार्श्वनाथ भगवान वाला। भद्र का अर्थ समंत भद्राचार्य, उनकी अवनी का अर्थ भूमि, भद्रावनी, आज भदैनी कहते हैं उसको। शब्द बदल जाते हैं ना, बोलते बोलते उच्चारण परिवर्तित हो जाते, अपभ्रंश बन जाते हैं। तो भ्रमण करते करते वो सौराष्ट्र तक चले गए, और सौराष्ट्र में वो जब शत्रुंजय गिरी है, पाली ताना कहते हैं उसको, इसको सिद्धगिरी भी कहते हैं श्वेतांबर बंधु। एक अमेय दाते की आवाज में एक सिद्धगिरी ना शिखरों बोले ओम नमो अरिहंताणम, आदिश्वर निध्वजाओ बोले ओम नमो सिद्धाणम, ऐसा उन्होंने गाया है। तो वहाँ पहुँच गए वो, और वहाँ पर सब जगह भ्रमण करते 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 अंत में वहाँ एक दिगंबर मंदिर भी है ऊपर, वहाँ चले गए। संयोग की बात ऐसी थी कि उस समय वहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण था, एकांत था। एक बूढ़े पंडित जी भगवान की भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और दोनों अंदर आए। वहाँ पर एक कुआं भी है बाहर प्रांगण में, इतना स्वच्छ जल है उसका कि आप ऊपर से देखो तो उसके कुएं का नीचे का तल भी दिखता है, जमीन दिखती है, इतना स्वच्छ जल। वो लोग आए और आकर के जो भी उनको करना था वो सब किया उन्होंने। और उसके बाद वो जो पत्नी थी वो पति से कहती है कि ये भगवान लग रहे हैं। अब इस वाक्य को जैसे वो पंडित जी जो वहाँ पूजा कर रहे थे उनने जैसे ही सुना तो उनको लगा कि यार ये तो जैन नहीं है, क्योंकि जैन कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि ये भगवान लग रहे हैं। तो ध्यान भंग हो गया उनका। उनने सोचा कि अब पूजा मैं कभी बाद में फिर से कर लूँगा, लेकिन पहले इसका समाधान तो निकालूं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जब वो लौटने लगे, बाहर जाने लगे मंदिर से, तब उन्होंने, पंडित जी ने उनसे कहा कि सुनिए, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। तब उन्होंने बहुत अरुचि बताई। पंडित जी भी बड़े विद्वान थे और समझदार थे। तो उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि आप बिल्कुल संकल्प विकल्प मत करो, संकोच मत करो, मैं चंदा नहीं मांगूंगा आपसे। बस उनको यही चिंता थी कि जैसे हर जगह पंडा लोग चंदा लेते थे, तो उनको लगा कि अब ये भी कुछ मांगेंगे। तो बोले कि नहीं, मैं वो बात ही नहीं है मेरे यहाँ, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ। तब वो रुक गए और पंडित जी ने पूछा कि आपकी श्रीमती ने कहा ये भगवान लग रहे हैं, क्यों? तब फिर वो पत्नी जो थी वो आगे आकर कहती है कि मैंने इतनी लंबी यात्रा की, लेकिन मुझे जो शांति यहाँ मिली, भले ही ये साक्षात भगवान नहीं है, उनकी प्रतिकृति जैसी है, पर इनको देखकर मुझे बड़ी शांति मिली। और मैं ये समझती हूँ कि जिनको देखकर शांति मिले वही भगवान हो सकते हैं।
तो उनसे पंडित जी ने पूछा कि आपकी तारीफ, आपका परिचय। तो उन्होंने बताया कि हम लोग क्षत्रिय हैं और हम लोग बंगाल से आए हैं, मैं स्टेशन मास्टर हूँ और ये मेरी नवविवाहिता पत्नी है। तो बोले कि फिर आप इतने सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, तो फिर आप बाकी के बारे में क्या कहोगे? आप किन के भक्त हो? तो बोलती है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के भक्त हैं। तो बोले आप उनको भगवान नहीं मानते? बोले मैंने कहा ना, राजा राम के भक्त हैं। तो ये सारी बातें बिना शिक्षा के भी कई बार अंदर से, सबके अंदर आत्मा तो है ही ना, पता नहीं कब क्या जागृत हो जाए अंदर, कुछ कह नहीं सकते। तब पंडित जी को लगा, वो पंडित जी कौन थे? एक व्रती विद्वान थे, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी की 8 दिन परीक्षा लेकर उनको नमस्तु किया था। 8 दिन तक नमस्तु नमस्कार नहीं किया उन्होंने, 8 दिन परीक्षा लेकर फिर अंत में नमस्तु किया। उनने विचार किया कि भक्तामर स्तोत्र में भी ऐसे ही लिखा है कि भगवान को देखकर, यहाँ तो भगवान जैसी छवि मिलना मुश्किल है। अपन जो अनुमान है, एक प्रकार से शास्त्रों में जो वर्णन है भगवान की छवि का, उसके आधार पर जो लोग मूर्ति पूजक संप्रदाय वाले वैसी प्रतिमाएं बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है, वो उनकी कोई कॉपी हो नहीं सकती। लेकिन तो भी जैसे चित्रकार चित्र बनाता है तो कितना एक्यूरेट बनाएगा वो? 100% एक्यूरेट बना सकता है क्या? कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस रह जाता है। तो जिन्होंने देखा नहीं है भगवान को, वो भगवान की छवि कैसे बनाएंगे? तो खैर पंचम काल में है तो सही भगवान की छवियां, और उनको देखकर ऐसी घटनाएं भी होती है। ऐसी अनेक घटनाएं, एक घटना नहीं है। तो उनकी छवि को देखने के उपरांत फिर मनुष्य की आंख अन्य कहीं तृप्त नहीं होती, आह्लादित नहीं होती, आनंदित नहीं होती, प्रसन्न नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती। क्षीर समुद्र का जल जिसने पिया है वह खारे समुद्र के जल को चखना भी नहीं चाहता। तो प्रश्न ये है कि क्षीर समुद्र का जल किसको पीने मिल गया भाई? ऐसा उदाहरण आचार्य महाराज कहाँ से दे रहे हैं? क्योंकि उदाहरण ऐसा हो जो समझ में आए। यहाँ तो ये बात संदेह उत्पन्न कर रही है कि क्षीर समुद्र का जल कौन पीता है, कहाँ से पी लिया किसी ने। तो इस विषय में केवल संभावना, केवल अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ प्रमाणित नहीं कर सकते अपन। अब अनुमान या संभावना क्या हो सकती है? यही हो सकती है कि एक तो क्षीर समुद्र मनुष्य लोक के बाहर है, वो 5वां समुद्र है, और मनुष्य लोग 2.5 द्वीप में है। तो यहाँ तो 2 ही समुद्र हैं, 2 यानी बड़े जो महासमुद्र है वो 2 ही हैं, लवण समुद्र और कालोद समुद्र। तो ये शास्त्रीय वर्णन की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो फिर आप कहोगे कि 7 समुद्र, जो साहित्य में प्रसिद्ध है 7 समुद्र। तो क्षीर समुद्र का कोई मनुष्य तभी पान कर सकता है जब क्षीर समुद्र का जल
मनुष्य लोक में आया हो, आए, मनुष्य वहां जाकर नहीं पी सकता, तो दूसरा ऑप्शन एक ही बचता है, दूसरा विकल्प यही होता है कि जल यहां आ जाए और किसी को पीने मिल जाए। तो ऐसी घटना कब संभव है? ये अगर उदाहरण दिया है आचार्य महाराज ने, तो फिर ये उदाहरण कोई कपोल कल्पित या मिथ्या उदाहरण तो हो नहीं सकता, क्योंकि उदाहरण अपनी बात को समझाने के लिए दे रहे हैं। तो जो बात समझाई जा रही है उसके लिए जो उदाहरण दे रहे हैं, वो उदाहरण तो सबको और अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ऐसा कोई प्रसंग अपने को देखना होगा जब क्षीर समुद्र का जल मनुष्य लोक में आ जाए और कोई मनुष्य उसको पी ले। तो ऐसी घटना कब हो सकती है? या कोई किसी देव को सिद्ध कर ले और उससे मंगवा ले, पर वो बहुत टेढ़ा मार्ग है, वो इतना सुगम नहीं है कि ऐसे दृष्टांतों में दिया जा सके। तो यहां पर एक उदाहरण तो ऐसा आता है, अजितनाथ भगवान के समय उनके चचेरे भाई सगर चक्रवर्ती हुए हैं। अजितनाथ भगवान के पिताश्री के जो भाई थे, उनके पुत्र सगर चक्रवर्ती थे। सगर चक्रवर्ती द्वितीय चक्रवर्ती थे, अजितनाथ भगवान द्वितीय तीर्थंकर थे। तो जब सगर चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ, वैराग्य की घटना भी बड़ी अनोखी है। पूर्व पर्याय में वो 16वें स्वर्ग के देव थे और वहां पर उनका एक बड़ा घनिष्ठ मित्र था। तो दोनों मित्रों में परस्पर चर्चा होती है कि जो भी पहले मनुष्य बनेगा अपन दोनों में से, वो यदि मनुष्य लोक में मोहित होने लगे तो दूसरा आकर के उसको संबोधन देगा और मनुष्य जीवन को वो तपश्चरण द्वारा सार्थक करेगा। ऐसा दोनों में एक अनुबंध हो गया, एक प्रकार का एग्रीमेंट हो गया, करार हो गया। संयोग से सगर चक्रवर्ती का जीव पहले आ गया और जो मणिकेतु देव था दूसरा, उसकी आयु थोड़ी लंबी थी, तो देवायु चल रही थी उसकी और इनकी मनुष्य आयु प्रारंभ हो गई। तो मनुष्य आयु प्रारंभ होने के बाद उन्होंने पहले तो प्रतीक्षा की कि वे अपन ने यहाँ 22 सागर तक निरंतर भावना की है कि मनुष्य बनकर तपस्या करेंगे, मनुष्य बनकर तपस्या करेंगे। देवों में महाव्रत नहीं होते, देवों में मूल गुण उत्तर गुण नहीं होते, तो हम जैसे ही मनुष्य पर्याय धारण करेंगे और जैसे ही योग्य वय को प्राप्त होंगे, तब हम ये सारे मूल गुण उत्तर गुण धारण करेंगे, तपस्या करेंगे। तो वो प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सगर चक्रवर्ती तो 6 खंड के अधिपति बनकर दीक्षा का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ की हवा थोड़ी ऐसी है मनुष्य लोक की कि अन्य गतियों से आने वाले जब वहाँ से आ रहे होते हैं तब सोचते हैं कि मनुष्य बनकर मैं आत्मकल्याण करूँगा, लेकिन आने के बाद नहीं सोचते। आने के बाद सोचते हैं कि थोड़ा सा मजा ले लें यहाँ का, फंस जाते हैं यहाँ के माया जाल में, मोह जाल में। तब फिर उसने अनेक प्रकार से चक्रवर्ती को वैराग्य उत्पन्न कराने का प्रयत्न किया, लेकिन चक्रवर्ती को पुत्र मोह अधिक था, वैभव से अधिक उसको पुत्र के प्रति स्नेह था।
इतनी लंबी आयु, 72 लाख पूर्व की आयु थी, तो उनके हजारों पुत्र थे, हजारों रानियां भी थी। तो वो पुत्रों से इतना अधिक उनका स्नेह था कि वो जानते थे कि दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करना है, पर वो सोचते थे कि अभी कर लेंगे, जल्दी क्या है, बाद में कर लेंगे थोड़ा। तब फिर उस देव को लगा कि यार मैंने अनेक प्रयास किए लेकिन इनका मन हट नहीं रहा है, माया जाल में उलझा हुआ है। तो फिर उन्होंने एक नया उपक्रम किया। उनके पुत्रों को उन्होंने मृतक दर्शा दिया चक्रवर्ती के लिए कि तुम्हारे सारे पुत्र मर चुके हैं, अब लो क्या करना है तुम्हें, सोच लो। तो चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद देव अपने असली स्वरूप में आकर कहते हैं कि मेरी त्रुटि को क्षमा करना, आपके पुत्र जीवित हैं। लेकिन मैं क्या करता, अपने बीच ये बात हो चुकी थी कि जो पहले मनुष्य बनेगा उसको दूसरा प्रतिबुद्ध करेगा। आप हो ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ऐसा नाटक रचा। तब मुनिराज कहते हैं कि इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है, तुमने उचित किया। अब मुनि बनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने इतनी देर क्यों लगा दी। अब मुझे अच्छा लग रहा है मुनि होने के बाद। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम भी जल्दी आओ, आत्मकल्याण करो, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो ऐसी स्थितियां भी आती हैं मनुष्य भाव में। इसका पद्यानुवाद देखते हैं। पल भर को तब दर्शन के पल, पलक झपक ना भी व्यवधान। देख आपको लगे न दूजा, रूप आँख को सुख की खान। क्षीर सिंधु का चंद्र सरीखा, धवल मनोहर पीकर क्षीर। चखना चाहे कौन मनुज फिर, लवण सिंधु का खारा नीर। जय जय आदिश्वर स्वामी। घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। शिवपथ गामी जगनामी। दृष्टांत वाली जो बात है वो तो अभी अपनी पूर्ण नहीं हो सकी, समय हो गया, तो इसको अपन आगामी सत्र में और आगे बढ़ाएंगे कि वो क्षीर समुद्र का पानी कहाँ मिलता है किसी को, ये अपन चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन। सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन।
इनकी ही भक्ति में हूँ मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा। चार शरण अगहरण जगत में। और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते। अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को। सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।